40 दिन में ये कितना वेट गेन करती हैं और 40 दिन में जो डेली का चारा ये कितना खा जाती हैं, सब कुछ अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 40 दिन में जो मुर्गियां चारा खाती हैं। आज हम 2000 मुर्गियों का कैलकुलेशन करने वाले हैं। हमारे किसान भाई, काफ़ी किसान भाई हैं जो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि 2000 मुर्गियों पे कितना प्रॉफिट होने वाला है और ब्रॉयलर मुर्गियों पे उनका डेली का खर्च कितना आ जाता है, कितना ये चारा खा जाती हैं एक दिन में, और एक दिन में इनका कितना खर्च लागत आ जाती है, और 40 दिन में कितनी प्रॉफिट होती है, कितना ज़्यादा खर्च आता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ। आज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। A to Z सारी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। जी हाँ किसान भाई, आपने सही सुना। आज मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं हमारे फार्म में, किसान भाई के जो फार्म में आया हूँ इस समय फार्म में, इनके फार्म में करीब 4000 के करीब बच्चे आ गए हैं, चिक्स आ गए हैं यहाँ पे। तो आज मैं इन छोटे चिक्स को 3000 का नहीं, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला हूँ 2000 का, क्योंकि सभी बड़े किसान भाई नहीं होते, कुछ छोटे किसान भाई भी होते हैं जो कि कैलकुलेशन करते हैं कि जो है हमारा डेली का खर्च जो है कितना आ जाता है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे पूरी एक वीडियो खास कर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और आज आप लोगों को बताऊंगा भी कि इनका जो डेली का खर्च आता है कितना आ जाता है, और ये बर्ड जो है, बर्ड के जो रेट होते हैं ये कितने में पड़ जाते हैं। सारी कुछ जानकारी मैं आप लोगों को आज एकदम बारीकी से बताऊंगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो चिक्स छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, ये ब्रॉयलर चिक्स है। अभी ये इनको आए हुए करीब 3-4 दिन हुए हैं फार्म में, और फिर अभी भी यहाँ पे करीब 4000 जो बच्चे हैं, 4000 बच्चे कुछ किसान भाई हमारे ये सुगना कंपनी से भी हैं। और ये मैं जो बता रहा हूँ, जो कुछ किसान भाई हैं जो अपना स्वयं का फार्म चला रहे हैं, स्वयं के फार्म में जब बच्चे डालते हैं तो वहाँ पे एक बार करते हैं कितनी इसमें इनकम हो जाती है और कितना जो इनका डेली का खर्च आ जाता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। किसान भाई, सबसे पहले मैं आज आप लोग को ये बताऊंगा कि जब हमारे फार्म में बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आने के बाद सबसे पहले ये होता है कि फार्म बन के आपका रेडी हो जाता है। फार्म बनने के बाद जब ब्रूडर बन के तैयार हो जाता है, अब ये डिस्कस किया जाता है कि जो हमारे चिक्स हैं, चिक्स के जो रेट होने वाले हैं क्या होने वाले हैं। किसान भाइयों, काफ़ी सारी कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, तो वहाँ पे हमको जाके ये पता करना होता है कि आप जैसे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं एक ही जगह जाके वहाँ से परचेज कर लेते हैं। जो उनको पहले फार्मर, नए फार्मर होते हैं, तो उनको कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा भारी महंगा बच्चा दे देते हैं। जैसे कि हम किसी कंपनी में गए, किसी के पास गए, वहाँ पे पता करते हैं तो बताएंगे यहाँ पे हमारे पास 40 रुपए के चिक्स पड़ रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, आप जब कई फार्मर के पास, कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के पास जाएंगे जो बच्चे सेल करते हैं, उनसे पता करेंगे तो आपको कुछ सस्ते में बच्चे मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ भी कैसे कुछ किसान भाई हैं जो उनके साथ ऐसा हो चुका है, तो उन्होंने हमको बताया कि अगर आपको बच्चे परचेज करने हैं तो एक ही जगह ना जाकर आपको काफ़ी जगह जाके एक बार वहाँ पे मुआयना करना है क्या रेट चल रहा है। तो इस समय हमारे यहाँ किसान भाई जो चिक्स का रेट चल रहा है, इसमें जो है 32 रुपए के हिसाब से चल रहा है। 32 रुपए पर चिक्स के हिसाब से चल रहा है। एक चिक्स के, एक बच्चे का दाम जो है 32 रुपए है। और इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे आज जो हमारे फार्म में बच्चों का दाम होने वाला है, कितना होने वाला है, जो 2000 बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि बच्चे जो हमारे फार्म में आए, यहाँ पे ब्रूडर बन के तैयार हो जाता है। ब्रूडर बनने के बाद जो इनका खर्च होने वाला है, ब्रूडर में करीब हमको 4-5 हजार रुपए का खर्च आ जाता है ब्रूडर बनाने में। अब चलेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि हमारे जो 2000 चिक्स के जो रेट होने वाले हैं कितना होने वाले हैं। किसान भाई, यहाँ पे 32 रुपए पर चिक्स के हिसाब से जो है बच्चों का रेट पर बच्चे का रेट चल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे 30 रुपए का मिनिमम जो कैलकुलेट करेंगे, 30 रुपए से कैलकुलेट, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे लिया जाता है उतना ज्यादा कुछ जो है कंपनियां जो है उतने परसेंट छूट दे देती हैं, कुछ परसेंट छूट दे देती हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे अब। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम जो 30 गुणे जो करने वाले हैं 2000 बच्चों का दाम। तो यहाँ पे किसान भाई टोटल जो आ जा रहा है करीब 60,000 का बच्चे का हमारा जो प्राइस होने वाला है, 60,000 रुपये आने वाला है। जो हमारे फार्म में जब बच्चे आएंगे, ब्रूडर जब बन के तैयार हो जाता है, जहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं जो बच्चे आए हुए हैं जो फार्म में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनका जो रेट है इसमें 30 रुपए पर चिक्स के हिसाब से है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 60,000 के, यहाँ पे बच्चे 2000 बच्चे आ जाएंगे 60,000 रुपए के। अब किसान भाइयों, बात आती है कि इनका जो डेली का मैनेजमेंट का खर्च आता है, जो डेली के दाना जो
डेली का फीड खाती हैं, चारा खाती हैं, वो कितने रुपए का खा जाती हैं, इस पे बात करने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, हम आज आपको बताएंगे कि जो मुर्गियाँ 2.5 से 3 केजी तक तैयार होने में करीब ये इनका वेट जो 2.5-3 से केजी तक आने में करीब ये 3 केजी तक चारा खा जाती हैं। ठंडियों में ये करीब 4 केजी से 3.5 केजी तक भी चारा खा जाती हैं। तो हम बात करेंगे जो हमारे यहाँ जो चारे का रेट चल रहा है इस समय चारे का रेट हमारे यहाँ 2200 रुपये एक बैग 60 केजी का होता है, 22 रुपये के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे करीब 38 रुपये के आसपास पड़ जाता है, लेकिन अगर आप थोक विक्रेता अगर थोक में खरीद रहे हैं तो आपको करीब जो है वो 35 रुपये के करीब पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमारे किसान भाई के कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो भारी मात्रा में चिक्स खरीदते हैं, चिक्स जहाँ से परचेज बराबर रेगुलर परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनका रेट होने वाला है वहाँ पे करीब ये 35 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ जाता है। तो अब ये जो डेली का जो इनका जो खर्च आने वाला है, जो डेली का मुर्गियों का खर्च आ जाता है, करीब हम मान चलते हैं जो बच्चे डेली का खर्च इनका 35 केजी 70 से 80 ग्राम तक ये चारा डेली का खा जाती हैं, 70 से 80 ग्राम चारा खा जाती हैं। और ये 70 से 80 ग्राम चारे का जो रोज का जो इनका खर्च होने वाला है, एक मान चलते हैं 3 रुपए तक, 2.5 से 3 रुपए मेडिसिन का खर्च मिलाने के बाद पड़ जाता है। और फिर मेडिसिन का खर्च आ जाता है, अभी भी इसमें लाइट का खर्चा, और फिर जो यहाँ पे जो भूसी देख रहे हैं भूसी का खर्चा, और फिर जो यहाँ पे अगर आप बालू डाल रहे हैं बालू का खर्चा, सब कुछ भी इसमें ऐड करना है। अब किसान भाइयों, हम जो यहाँ पे जो डेली का हमारा 2000 मुर्गियां चारा खाएंगी, यहाँ पे लगभग मान के चलेंगे हम डेली करीब ये 1.5 कुंटल तक का चारा खा जाएंगी 2000 मुर्गियां डेली। जब तक बच्चे रहते हैं तब तक थोड़ा कम खाती हैं, लेकिन जो हम औसत लेके चलेंगे, जो हमारा औसत गिर रहा है 3 केजी का 40 दिन में एक मुर्गी का, वहां तक का हम औसत लेके चलेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा डेली का चारे खाने का आता है, यहाँ पे करीब 70 से 80 ग्राम चारे का दाम 3 रुपए पड़ जा रहा है, मेडिसिन मिला के, मेडिसिन का खर्च लेके। और फिर अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि जो यहाँ पे एक दिन का जो 1.5 कुंटल का चारे का खर्च आने वाला है, हमारे यहाँ जो हमने बताया 22 रुपए बैग के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगर आप थोक विक्रेता हैं तो आपको 35 रुपए पर केजी के हिसाब से पड़ जाता है चारे का दाम, फीड का दाम। तो यहाँ पे हम जो 35 गुणे जो है करने वाले हैं 1.5 कुंटल, यहाँ पे करीब पड़ जाता है 52-5300 के करीब हमारी मुर्गियां डेली का चारा खाती हैं। डेली का चारा खाने के बाद जो है ये इतना इनका 1.5 कुंटल चारे का दाम हमारा पड़ जा रहा है 52-5300 रुपए। 2000 मुर्गियों का 52-5300 रुपए डेली का खर्च पड़ जाता है। और इसमें हम मान चलेंगे 50 रुपए ना मान करके हम 100 रुपए इसमें मान चलेंगे, जो हमारा मेडिसिन खर्च आ जाता है, मेडिसिन और उनके लाइट बिल मेंटेनेंस सब कुछ मिला के यहाँ पे 100 रुपए मान चलते हैं, इसमें खर्च जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम 5400 रुपए मान चलते हैं डेली का खर्च आ जाता है। और 5400 रुपए खर्च आ जाता है हमारा डेली का मुर्गियों का। सबसे बड़ी बात होती है फीड। यहाँ पे फीड की कई क्वालिटियां होती हैं। जब बच्चे होते हैं तो इनमें जो यहाँ पे हम आपको फीड दिखाएंगे, इनकी छोटी वैरायटी की छोटी दाने के फीड होते हैं, जो आराम से बच्चे खा पाते हैं। जिस तरीके से मुर्गियां बड़ी बड़ी होती जाती हैं उस तरीके से फीड का भी चेंज होते चले जाते हैं। यहाँ पे 5400 रुपए हमने टोटल काउंट कर लिया। टोटल जो खर्च आने वाला है 2000 मुर्गियों का डेली का, यहाँ पे 5400 रुपए खर्च आ जाता है। और फिर उसके बाद अब बात आएगी कि अब 40 दिन में मुर्गियां कितना चारा खा जाती हैं और 40 दिन में ये कितना वेट गेन करती हैं और 40 दिन में जो डेली का चारा ये कितना खा जाती हैं, सब कुछ सब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 40 दिन में जो मुर्गियां चारा खाती हैं। करीब ये मुर्गियां 40 दिन में कुछ जो चारा खाएंगी ये 60 कुंटल तक, 2000 मुर्गियां जो चारा खाएंगी करीब 60 कुंटल तक का चारा खाएंगी। 60 कुंटल चारा खाने के बाद ये सभी 2000 मुर्गियां, इनका वेट 2.5 से 3 किलो तक के आसपास लगभग आ जाता है। और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे कि ये 60 कुंटल चारे का दाम क्या होने वाला है। 60 कुंटल चारे का दाम 40 दिन में कितने होने वाला है। हम 60 कुंटल चारे का दाम कैलकुलेट करने के बाद अब कैलकुलेट करेंगे करीब जो 65 कुंटल जो चारे का दाम होने वाला है, यहाँ पे 2,17,000-18,000 रुपए लगभग जाके पड़ जाएगा खर्च। 2,17,000
17-18 हज़ार हम मान चलते हैं, 2,15,000 के करीब आएगा, लेकिन फिर भी 1-2 हज़ार इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके लेके चलेंगे। और वहां तक मेडिसिन का खर्च मान चलेंगे, उसमें 2,18,000 में इसमें हम ऐड कर देंगे 20,000 रुपये मेडिसिन का खर्च और लाइट का खर्च ऐड कर देंगे। 2,38,000 रुपये हमारा मेडिसिन का खर्च और जो मुर्गियां दाना खाएं उसका खर्च मिला के हमारा आ गया 2,38,000 और 2,40,000 हम मान के चलते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों कि जो ये मुर्गियां अब तक वेट गेन की हैं, वो कितना वेट गेन की, वेट करीब 2.5 से 3 केजी लगभग जो मुर्गे का वेट करीब यहाँ पे आने वाला है 3 केजी के आसपास। और जो कुछ मुर्गियां होती हैं, मुर्गियों का वेट आता है करीब, यहाँ पे कुछ मुर्गियां होती हैं जो उनका वेट 2.5 केजी आ जाता है, और मुर्गे का लगभग वेट जो आता है लगभग 3 केजी तक आ जाता है। और लगभग जो इनका वेट मुर्गियों में कम होता है, मुर्गियों का ही वेट कम होता है, अन्यथा जो मुर्गे होते सबका वेट जो है करीब 3 केजी के आसपास मान के चलते हैं। और फिर यहाँ पे जो हमने टोटल खर्च, इसमें भूसी का खर्च भी ऐड करेंगे। यहाँ पे 40,000 रुपये हमने ऐड किया, सबको 2,40,000 रुपये मेडिसिन का खर्च, लाइट का खर्च अब ऐड कर दिए हैं। और फिर इसमें जो है जो 10,000 रुपये पड़ रहा है, ये भूसी जो हमने आपको, ये भूसी जो देख रहे हैं जो मार्केट से हम लोग परचेज करते हैं, कुछ किसान भाई जो अगर इसमें धान कूटने वाली मशीन होती है उनके पास, तो उनका तो बचत ही बचत हो जाता है, अन्यथा काफी ज्यादा उनका भी बचत हो जाती है, इसलिए क्योंकि सस्ते में पा जाते हैं धान की कुटाई करके। और नहीं तो इसको खरीदने जाएंगे, इस समय मार्केट में इसका जो रेट चला 5-6 रुपए किलो के हिसाब से चलता है। इसका भी जो हम लोग 10,000 रुपये उसका भी ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल 2.5 लाख रुपए जो है खर्च इसमें आ जा रहा है। अब कैलकुलेट करेंगे 40 दिनों में जो मुर्गियों का वेट आया 2.5 से 3 केजी तक। अब टोटल मुर्गियों का हम काउंट करेंगे कि किस रेट से मुर्गियां जो है अभी मार्केट में सेल हो रही हैं। 40 दिन मुर्गियां तैयार होने के बाद इनका क्या रेट चल रहा है, किस रेट से मुर्गियां सेल हो रही हैं। तो किसान भाइयों, इस समय हमारे यहाँ जो रेट मुर्गियों का चल रहा है 110 रुपये प्रति केजी के हिसाब से चल रहा है। इस समय जो मार्केट है थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन हम यहाँ पे मान चलेंगे, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि किसान भाई नए फार्मर होते हैं, उनको पता नहीं होता, अगर सेल करना हो सेल नहीं कर पाते हैं ठीक से। यहाँ पे 110 रुपये 100 रुपये के आसपास चल रहा है। जो हमारे यहाँ मंडी में थोक अगर जो विक्रेता अगर आपके फुटकर में अगर बेच रहे हैं, 2-4-10 मुर्गी बेच रहे हैं, तो आपको 110 रुपये किलो के हिसाब जाते हैं। और अगर आप थोक में बेचें तो 95 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जा रही हैं। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं कि जो है एक मुर्गी का तो हमने सब कुछ बता दिया। अब 40 दिन में मुर्गियों जो 2,000 मुर्गियां टोटल इनका कितना वेट आया है। यहाँ पे लगभग 50-60 कुंटल के करीब मुर्गियों का जो टोटल वेट आ जाता है, 50-60 कुंटल के करीब वेट आ जाता है। अब किसान भाई हम कैलकुलेट करेंगे इनका जो टोटल जो इनकम होने वाली वो कितना हो जाता है। यहाँ पे 1 किलो मुर्गी का दाम हम चलिए 100 रुपये मान चलते हैं। 100 रुपये, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 100 रुपये लगभग 100 रुपये हम बीच का ही मान के चलते हैं। यहाँ पे जो है एक मुर्गी अगर 2.5 किलो की है तो उसका जो मूल्य होने वाला है, जो रुपए होने वाले हैं, 250 रुपये एक मुर्गी का दाम होने वाला है। अब हम 250 गुणे करने वाले हैं 2,000। यहाँ पे जो टोटल हम लोगों ने अभी इसमें से हमको जितना हमारा खर्च हुआ वो भी माइनस करने में, जो टोटल हमको अभी अर्निंग हुई है वो 5 लाख रुपए की अर्निंग हुई है। टोटल 5 लाख रुपए अभी तक हम लोगों ने कमाया है। और अब यहाँ पे जो हमारा करीब मान चलिए जो खर्च आया है, यहाँ पे टोटल हम लोगों को लाइट बिल और सब कुछ जो यहाँ हमारे पर टोटल खर्च होने वाला है चारे का, यहाँ पे करीब 2,16-17 रुपए हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम इसमें 2,000 और ऐड करके 2,18,000 मान चलते हैं। यहाँ पे इसमें हम टोटल 20,000 रुपए लाइट बिल और प्लस चारे का खर्च भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे टोटल मिला के हमारा हो जा रहा है करीब, अगर कंपाउंड करके देखेंगे, जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे 2,18,000 जो हमारा चारे का दाम आ रहा है वो 40 दिन का है। और 2,18,000 जो चारे का दाम उसमें ही हम जो है 20,000 रुपये और ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2,38,000 रुपये हो जा रहा है। इसको हम टोटल मान चलेंगे 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये चारे का खर्च आ गया।
और मेडिसिन का खर्च आएगा, लाइट बिल आएगा। अब इसी में जो है हम 60,000 रुपए और ऐड कर देंगे, जो हमारे बच्चे परचेज करके हमने खरीद के मार्केट से लेके आए थे। 2,98,000 रुपए हमारा यहाँ पे हो जा रहा है टोटल मिला के। अब 2,98,000 रुपए इसमें टोटल हो जाने के बाद हम टोटल हमको माइनस कर, जो खर्च माइनस करने के बाद 3 लाख रुपए हमारा टोटल इसमें से माइनस हो जाएगा, जितनी हमारी अर्निंग हुई है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों हमारी जो टोटल इनकम होने वाली है 40 दिन में 2,000 चिक्स का, वो होने वाला है 2 लाख रुपए। और किसान भाई आपकी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ मार्केट, हमने जो यहाँ पे एवरेज लेके चला, सब कुछ औसत में लेके चला है, चारे का भी औसत लेके चला, जो मुर्गियों के बेचना है उसको भी औसत लेके चला है, और जो 30 रुपए जो चिक्स बर्ड के बच्चों का जो रेट लेके चला वो भी औसत में लेके चला हूँ। सब कुछ औसत में लेके चलने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया इतना आ गया है, आप देख सकते हैं सब कुछ इसमें। इस टाइप कभी कभी क्या होता है कि गर्मियों के टाइम में जो हमको लाइट बिल, बिजली बिल जो ज्यादा आ जाता है, जैसे कि पंखा, कूलर, ये भी कुछ किसान भाई जो लगा के रखते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ज्यादा एडजस्ट करना पड़ जाता है। तो इस कारण से वो तो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपके टाइम में, जैसे गर्मी के इलाट में ज्यादा खर्च भी आ जाता है, कम भी आता है, और बरसात के लाट में तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि इसमें पंखा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और गर्मी के बाद जब ठंडी आती है, ठंडी में फिर वहां पे जो है बुरादे का खर्च हो गया, वहां पे भट्टी जलाई जाती, काफी ज्यादा गर्म रखने के लिए तमाम सारी खर्च आ जाती है, जिससे हर लाट का अलग अलग खर्च माना जाता है। लेकिन मैं जो इस समय बताया हूँ, यहाँ पे जो है आप लगभग 1,80,000 तक का जो प्रॉफिट पाएंगे, कम से कम बताएंगे 2 लाख बच्चों का, 2,000 बच्चों का आराम से पा जाएंगे। तो किसान भाइयों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और किसान भाई ये कंपनी का हमने प्रॉफिट नहीं बताया, हमने ये आपका निजी का प्रॉफिट बताया है कि निजी अगर आप स्वयं के बच्चे अपने फार्म में डाल रहे हैं, तो अगर कंपनी से आप संपर्क करके डाल रहे हैं तो आपको करीब 1,20,000 से इससे ज्यादा प्रॉफिट आप लोग को नहीं होने वाला है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी।